सुप्रभात बच्चों। वसंती सिंधी पाठ्यपुस्तक के अंतर्गत आज हम कविता 13 जिसका नाम है एक तिनका, इस विषय से संबंधित जानकारी प्राप्त करेंगे। मैं घमंडों में भरा ऐठा हुआ, एक दिन जब था मुंडेरे पर खड़ा, अचानक दूर से उड़ता हुआ, एक तिनका आँख में मेरी पड़ा। घमंड का मतलब होता है अभिमान, ऐठा मतलब होता है अकड़ा, मुंडेरे मतलब छत का किनारा, तिनका मतलब होता है सूखी घास का टुकड़ा। तो इस पंक्तियों के माध्यम से हमें कवि कहना चाहते हैं कि वह एक बार घमंड से भरकर अकड़ में अपने घर की छत की मुंडेर पर खड़ा था। उसी समय अचानक कहीं दूर से उड़ता हुआ एक तिनका उसकी आंख में पकड़ गया। पल भर में उस जरा सी निर्जीव वस्तु ने उसका सारा घमंड चूर चूर कर दिया। मतलब देखो बच्चों, हम इंसान हैं, हर इंसान को किसी न किसी चीज पर घमंड होता है। उस घमंड को कोई भी निर्जीव वस्तु कुछ क्षण में चूर चूर कर सकता है। जैसे यहाँ पर हमें कवि बता रहे हैं कि वे जब एक जगह पर घूम रहे थे, छत पर वे खड़े थे, उसी समय बहुत जोर की हवा आई और हवा से उनके आँख में एक तिनका, मतलब छोटा सा तिनका उनके आँख में चला गया और पल भर में उनका जो घमंड था वो चूर चूर हो गया। देखो, हमें भी जब हम बाहर रास्ते से जाते हैं तो रास्ते से जाते जाते हमारे आँख में अगर छोटा सा, मतलब छोटा तिनका भी चला जाता है तो हमारी आँख जलने लगती है, हमारी आँख भी ऐसी चुरचुर होती है ना। मतलब हम कोई काम नहीं कर सकते, हमारी आंखें जो है हम खोल नहीं सकते। तो एक निर्जीव चीज भी हमारे घमंड को चूर चूर कर सकती है। मैं झिझक उठा, हुआ बेचैन सा, लाल होकर आंख भी दुखने लगी, मूठ देने लोग कपड़े की लगे, ऐंठ बेचारी दबे पाओ भागी। झिझक मतलब अचकचाहट, मूठ मतलब होता है कपड़े को मोड़कर मोटा तथा गोलाकार बनाया हुआ। देखो, जब हमारी आँख में तिनका चला जाता है तो हमारी आँख कैसे होती है, जलने लगती है। तब हमारी मम्मी या पापा क्या करते हैं, एक मोटा कपड़ा लेते हैं, उसे गोल आकार में बनाकर क्या करते हैं, उसे फूंक मारकर हमारे आँख पर लगाते हैं ताकि थोड़ी सी हमें गर्माहट महसूस हो। तो इस तरीके से मूठ का मतलब होता है कपड़े से बना एक मोटे गोलाकार आकार का बना हुआ कपड़ा। ऐंठ मतलब होता है अकड़। दबे पाँव, इसका मतलब होता है चुपके से निकल जाना। तो यहाँ पर हमें कवि कहना चाहते हैं कि घमंड से भरे कवि की आंख में एक जरा सा तिनका पड़ जाता है। अब यहाँ पर कवि खुद के बारे में बता रहे हैं, क्योंकि व्यक्ति है, इंसान है, इंसान को घमंड किसी न किसी चीज का होता ही है। तो यहाँ पर कवि कहते हैं कि जब वे उनके आंख में जब तिनका पड़ जाता है तब वह अचकचा सा बेचैन महसूस करते हैं। उसकी आंख पल भर में लाल हो जाती है। हमारे भी आंखों में जब जाता है तब हम आंखों को क्या करते हैं, थोड़ा सा ऐसे मसलते हैं जिससे हमारी आंखें लाल हो जाती हैं और दुखने भी लगती है। लोग कपड़े की नोक से तिनका निकालने की कोशिश करने लगे। कवि की सारी अकड़ गायब हो जाती है, उसका घमंड हवा में उड़ जाता है। तभी उसका जो घमंड था वो वहीं पर, उसकी जो अकड़ है वो वहीं पर गायब हो जाती है। जब किसी ढब से निकल तिनका गया, तब समझ ने यो मुझे ताने दिए, ऐंठता तू किस लिए इतना रहा, एक तिनका है बहुत तेरे लिए। मतलब यहाँ पर जो कवि है वो खुद के बारे में क्या कहना चाहते हैं, ढब। ढब का मतलब है बच्चों तरीका, समझ का मतलब है अक्ल या बुद्धि, ताने देना उसका मतलब है व्यंग्य करना। जब हम किसी को चिढ़ाते हैं, किसी को ताना मीन्स कमेंट्स जब पास करते हैं। ऐंठना, ऐंठना का मतलब है अकड़ना। तो यहाँ पर कवि कहते हैं घमंड से भरे कवि की आंखों में एक तिनका पड़ते ही उसकी अकड़ ढीली हो जाती है। लोग किस तरह जब कपड़े की नोक से उसकी आंख में पड़ा तिनका निकाल देते हैं तो कवि जो है उसे थोड़ी राहत मिलती है। वह सोच में पड़ जाता है, उसकी अपनी बुद्धि ही उस पर व्यंग करती है। मतलब जब वो सोचता है तब उसे समझ में आता है कि उसकी जो खुद की बुद्धि है वही उस पर व्यंग कर रही है, वही उसे ताना दे रही है। वह कहती है, आखिर किस बात पर तू इतना अकड़ दिखाता है, आखिर तुझे किस बात पर इतना घमंड है। उसके घमंड को चूर करने के लिए तो एक तिनका ही बहुत है।
मतलब यहाँ पर हमें कवि क्या कहना चाहते हैं बच्चों कि हमारे इस जीवन में हमें किस बात का घमंड करना है? पैसे का घमंड, खूबसूरती का घमंड, किस चीज़ का, या बुद्धिमानी का घमंड कि हम बहुत बुद्धिमान हैं, हम इस दुनिया में सबसे बुद्धिमान इंसान हैं। किस चीज़ का हमें घमंड करना है? हमारे घमंड को चूर करने के लिए तो एक छोटा सा तिनका ही काफ़ी है। तो समझ में आया बच्चों आपको? इस कविता से हमें कवि जो है वह यह सीखने के लिए कहते हैं कि हमारे जीवन में हमें किसी भी चीज़ का घमंड नहीं करना चाहिए। ना हमें संपत्ति का घमंड करना चाहिए, ना खूबसूरती का घमंड करना चाहिए, ना हमें विद्वत्ता का घमंड करना चाहिए, क्योंकि हमारा घमंड ज़्यादा दिन तक नहीं टिकता है। तो इस तरीके से यह कविता यहीं पर समाप्त होती है। धन्यवाद।